सुनो, हमें ना तुम्हें कुछ कहना है। तुम यार सुनो, अबे बहुत थकी आए हैं तुम, वही बार बार अम्मा को राग ना ला पियो। तुम्हें क्या लगत है हम दिन भर अम्मा को पुराण लेके बैठे थे का? आओ आओ, तुम्हारी सुई देख तो रही, जब से शादी भई है 19 साल से सुतर उतई एक ही जगह पे अटकी रहती है, और एक बार अटक गई तो फिर हटती ना है। हाँ, जब बात सही है, लेकिन आज का जो अलग भाव है, मतलब अम्मा ने ऐसा काम कर दो कि हम उनके आगे नतमस्तक हो गए हैं। क्या कर दो अम्मा ने ऐसो जो घर तुम्हारे नाम कर दो का? जैसे भी बड़ो वालों काम करो है। अच्छा, घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी है ना हमारे नाम की, हाँ, के साथ में हमाओ नाम भी ऐड हो गए है। अब जो कोई भी जब गली में घुसे है ना, बा को दूर से मालूम चल जाए कि श्रीमती राजेश हप्पू सिंह के इलाके में घूम रहा है। अच्छा तो एक काम कर रही, फिर एक जो लंबी ऐसी बंदूक भी लिया रहे, नेम प्लेट के बिल्कुल बगल में ऐसी तटस्थ ऐसी खड़ी रही हो, संतरी बन गई दरबान। हरी मजाक कर रही। बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब घर की मालकिन हो, तुम्हारा नाम तो होना ही चाहिए, बहुत खुशी की बात है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ हुआ क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसे तो तुम कभी नहीं रहते हो, बताओ ना क्या हुआ। अरे क्या बताऊं, असल में ना एक बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, कुछ छाबरा वबरा करके, तो वो ना हमारा घर खरीदना चाहता है, और मतलब एकदम घेर के बैठा है और बोल रहा है कि चलो हम तुमको 80 लाख रुपए देते हैं, घर बेच दो अपना। फिर तुमने क्या किया? जा घर पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की आंखें अंगड़ी गिद्ध जैसी सारो नजरे गड़ाए है। क्या मतलब? कौन आदमी है वो? ये कैसा सारो कौन हूँ वो, छाबरा करके कौन, अजीत छाबरा कह रहा हो तो मिलो हमें, बेनी को घर है, पूरा बेनी से लेकर जो बीच में पट्टी है, कह रहा पूरा खरीद लेंगे, नजर सारे की, कह रहा बताओ कीमत बताओ, हम खरीद लेंगे। तुमने क्या कहो? हमने क्या कहो, पता कितने बोल रहा हो तू? 1 करोड़ रुपया बोलो ऐसे दे देंगे गद्दी पे। हमने कहा हट, हमने मना कर दी, ठुकरा दी हमने, जो घर बिकाऊ नहीं है। यादें जुड़ी पिताजी की जो घर से। सच्ची में? अरे मतलब तुमने मना कर दो है तुरंत। सुनो, हाँ, हमें तुम पे गर्व है, मतलब रुपया देख के तुम्हारी जीप लपलपाई ना। लपलपाई को का मतलब तुमने, मतलब इतना कमजोर समझ लो कि मतलब घर की भी कीमत लग जाएगी तो क्या हप्पू सिंह बेच दे को काट। हाय राम, तुमने तो आज मुझे सरप्राइज दे दिया, सच में। सरप्राइज क्यों? अरे जिस तरीके से तुम्हारा नेचर है, तुम्हें मौका मिले ना अगर, तो तुम मतलब अपने आप तक को बेच दो, कुछ चीज पाने के लिए अपने आप तक को बेच दो, लेकिन तुम पैसों के आगे नहीं झुके, तुमने पैसों को ठुकरा दिया। अच्छा लगा मुझे ये देख के। आज जब बात सुन के ना हमें बहुत प्यार आए रहो है। ये तो गलत टाइम पे पहन ली शर्ट, दबोच ले तो परमिशन कहीं मांग रहे हो? जो कौन ने मारू? अरे किसी ने कागज में लिपट के पत्थर फेंका। अरे मैसेज देने के लिए किसी ने पत्थर डाला इसमें। एकदम बकवास वकील हो यार। यहाँ तो कछु लिखो भी ना है, ऐसी खाली चिट्ठी पत्री कौन भेज रहा हूँ?
लो, उसे लिखना पढ़ना भी नहीं आता, खाली है, कुछ नहीं है। मम्मी, पापा, पापा, मम्मी, विमलेश मौसी, बेनी अंकल, जल्दी आओ। अरे पापा इधर आओ। विमलेश मौसी, बेनी अंकल, जल्दी आओ। अरे ऐसे ऐसे काय चिल्ला रहे? ठीक तो है सब? किसी ने ये पत्थर फेंका है, खिड़की से आया है। कौन ने फेंको जो पत्थर? हमारे भी खिड़की से पत्थर फेंका है किसी ने। बेनी, तेरी चिट्ठी में कछु लिखो है? नहीं, हमारी चिट्ठी तो एकदम साफ, एकदम सादी थी। देखो ये भी सफा चट्ट है। पर पापा, हमारी चिट्ठी में कुछ ना कुछ तो लिखा है, देखो। खाली को दिखाओ, देखो। पढ़ियो। चुपचाप अपना घर बेच दो वरना छीन लेंगे 2 मिनट में। समझदार तो तुम नहीं हो, पर बेवकूफ हो एक नंबर के, इसलिए इशारा नहीं करेंगे, वार्निंग दे रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है, ये आदमी तो मतलब पीछे ही पड़ गया। हमें लग रहा है जो घर लेके ही मानी है। अरे कौन मजाक चल रहा होगा? तो कैसी बातें कर रही? इस आदमी के ना डोले शोले होंगे बहुत। क्या धमकी दे रहा था, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल देखो आदमी का। अरे तुम यार बेकार, तुम इन्हें लेके जाओ। अरे जाओ जाओ, आराम करो, हम देख लेंगे, जुगाड़ निकाल लेंगे। कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना। एक चिट्ठी का आई ससुर, हवा टाइट हो रही है। जाओ आराम करो सारे। अरे हवलदार लगवाए दो घर में, सुन रहे? दादी, आपको पता है कल रात में क्या हुआ था? होना का है, तुम बच्चन ने मिलकर शैतानी करी होगी और तुम्हारी मम्मी ने कूट दिया होगा। अरे अम्मा, बात से भी बहुत बड़ो कांड भाव है। हैं? बासी बड़ो कांड? का कांड होगा वो? दादी, पता है कल हमारे घर पे ना वो धमकी भरे पत्थर आए थे, और हमें एक चिट्ठी भी आती जहाँ में लिखा हुआ तो कि घर हमारे हवाले करते हो नहीं तो छीन लेंगे, और वहाँ नीचे लिखा हुआ तो कि पापा बेवकूफ हैं। वो तो ठीक लिखो तो, पर जे काम करेगा कौन? अरे अम्मा, एक बहुत बड़ो आदमी है, बेगरा किस्म को आदमी है वो। सारे ने पहले तो अपनी सेक्रेटरी भेजी, जब बात न बनी तो खुद मिलो, हमसे मिलो। अब बताओ हरकतें देखो की जे हरकतन पे उतर आओ, सारो पत्थर फेंकवा रहो, कहूँ चिट्ठियां लपटवा के फेंकवा रहो, धमकी दी रहो है। अरे बाकी इतनी हिम्मत, भले कितनो बड़ो आदमी हम, बाकी नींबू नहीं छोड़ देंगे ना से पीट है। दादी, वो तो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी सुनाई नहीं दिया? लाइक इतना सा? वो कहा है ना बेटा, कल रात तुम्हारे दादाजी आ गए, और जब फिर वो आते हैं ना इतना बतियाते हैं ना, और उनके संगे हमने ना कुछ ज्यादा ही टानिक टिका ली तो गहरी नींद लग गई। अम्मा तुम ना उल्टी बात कर रही, असल में उल्टो है। बुजुर्गन की नींद कच्ची होती है, जल्दी सोते देर में उठती, लेकिन का बीच को जो टाइम होता है ना, साली सुई भी गिर जाए टटक तुरंत उठ जाते हैं। और इनको उपयोग कब होता है पता? जब घर में दारो कोनो चोर चक्का बदमाश घुस जाए, सबसे पहले बुजुर्ग ही बताते हैं उठ जाओ चोरा को चोर। लेकिन तुम इनके घर में डायनासोर घुस जाए, सारो इन्हें पता न चले किस टाइप की तुम बुजुर्ग हो। देखो ये टाइप के बुजुर्ग हैं ना, पीटे हमारी नींद पे नजर लगा रहे हुए। ना। हम घर की अम्मा हैंगी, तेरी अम्मा हैंगी, दरबान न हैंगी कि उठ के चोरों की रखवाली करे, चोर आ गओ ना पीट। अम्मा, तुम इनकी बातन को बुरा ना मानो, आदमी ने धमकी दी है घर हत्यान को, तो जे थोड़ा सहम से गए हैं। हम सहम गए ना, हमारा मतलब है कि बच्चे और हम सब सहम गए हैं थोड़े। जैसे मैं क्या सोच रहा था, बता? क्या सोच रहा हो तू? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घर है मेरे पास, मैं यहाँ पे रह लूंगा थोड़े सालों तक। हाँ। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये घर तो अब हाथ से जाने वाला है, मेरा क्या होगा? बेटा ताने मार रहा हूँ ना बाप के, समझ रहे, बोल ले। तो पता है वैसे बाहर सोने में कितनी तकलीफ होगी, वो मेरा तो सिंगिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म है गौ। कई मनहूस बातें कर रही हो तुम। ऐसो है, तुम्हारे बाप ना जय इलाके के दरोगा है, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे आई, बस समझ में। यही तो शर्म की बात है। हाँ? जी अम्मा तुम कैसी बातें कर रही, तुम हमें हल्के में ले रही हैं?
बातों से काम ना चलेगो, फिर? कछु करके दिखा। तुम चिंता ना करो, अब तुम कांटे की सुई मेरे को देख लो, 1 बजे के पहले पहले वो सारू लफू झन्ना सलाखों के अंदर न पाओ, नाम बदल दो हम तुम सारे ठीक के। है तो एक काम करो पापा, फिर वही बात उंगरिया कर रहा हूँ। नाम अच्छा सा सोच लो। हाँ। कि हप्पू से बदलकर कुछ दूसरा रखना पड़ेगा। आपकी बस की नहीं है, वो इतना बड़ा आदमी है, आपकी बस की कुछ नहीं है। बेटा, अबे बाप के हल्के में ले रहूं ना, हप्पू सिंह से पंगा लेनू मजाक की बात ना है। हमें उंगरिया कर रहा हूँ ना, हम सारे की उंगरिया तोड़ देंगे। देखिए तू अभी रुक जा। चोमूलाल, तुम वही सोच रहे हो क्या जो हम सोच रहे हैं? बहनी हम छोड़ेंगे नहीं बचाबरा को, कसम से कह रहे। मतलब हद हो गई, ये दरोगा के घर में सारू पत्थरबाजी, मजाक है का? बहुत अजीब बात है, पहले तो जूते चप्पल फेंका करते थे, अब पत्थर भी। ज्यादा मुंह न चला, पान लगा यार बोटा नहीं तुम भी। जाको जाको लेने जानो नहीं है, सारे को ज्यादा उंगरिया करते हुए। चुप रह पान देव। सुनो ऐसा है, तुम कहाँ अपना खून जला रहे हो यार? हाँ देखो क्या है ना, मुझे क्या लगता है ये साला ये जो मतलब छाबरा है ना, ये थोड़ा खतरनाक टाइप का आदमी, सही आदमी नहीं है, टेढ़ी खीर है। मतलब उसको मना करना बहुत मुश्किल हो सकता है हम लोग के लिए। हम कम खतरनाक है का? मैं सारे ऐसे बता रहा हूँ जैसे हम बड़े मामूली आदमी हैं। बाको अंदाजा नहीं है, सारे दरोगा से झगड़ा मोल ले रहे हो। क्या उखाड़ लोगे तुम? हम अंदर कर देंगे। अच्छा किस जुर्म में? कुछ जुर्म? अभी तू आदमी है का पजामा? जा इलाका के दरोगा के घर में सारे कौन पत्थर फेंकवा रहा हुआ है, खोपड़ी में लग जाए, फट जाए खोपड़ी, तो कौन कमजोर है का? इतना ही काफी है बाको अंदर घसीट के कुट्टन जे। तो ये बताओ, पत्थर पे क्या उसने नक्काशी करके अपना नाम लिखा था, छाबरा? किस सबूत कहाँ है तुम्हारे पास? बेटा ऐसा है, वकील होने के नाते हम तुमको सलाह दे रहे हैं एक दोस्त की तरह। कहना उसने धमकी दे दी, बहुत शातिर आदमी है, धमकी दिया लेकिन कोई सबूत ना कोई गवाह कुछ नहीं छोड़ा कि उसने पत्थर फेंका है। अरे कैसी बात कर रहे हैं बहनी भैया आप? अरे दरोगा साहब को सबूत की कौन सी जरूरत पड़ेगी? ये तो ऐसे ही किसी को भी अंदर कर देते हैं। 3 बार तो हम ही अंदर कर चुके हैं, मोटी सुपारी डालने के चक्कर में। मारे खेच के भाग, बार बार उंगरिया कर रहे हुए थे, वो उंगरिया कर रहे हुए थे, जो उंगरिया कर रहे हुए, सारे ताल तो मरिए फेंकवा देंगे कैसे? अरे माफ कर दो। सुनो ऐसा टेंशन मत लो, देखो पत्थर उत्थर फेंका लेकिन उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ ना, मतलब हो सकता है डर गया हो, गिडर भपकी हो, बस और कुछ नहीं। वही हमें लग रहा होगा जा अब सारे को ना अकल आ गई है, बात समझ गो, मतलब उन्हें पता कराओ हुए ना हमारे खौफ पूरे इलाका में, हमारे दबदबा। अब समझ गो कि कौन आदमी से पंगा ले गई, यही से 2 कदम पीछे हट गो। तब तो सारे ने कौन कांटेक्ट ना करूं, अब तक कांटेक्ट कर तू ना, यही वजह से। दरोगा साहब ने हमारे कार में आपको बुलाया है। कौन से साहब? तमीज से बात करो जी? तुम नहीं जानते कि तुम सेठ अजीत छाबड़ा के ड्राइवर से बात कर रहे हो। चलो आओ कनक अच्छे से निपटा दें। नहीं हमको भी बुलाया क्या? हम अरे यार तुम चलो यार। नहीं तुम हो आओ ना, हम थोड़ा मानो। चलो आओ आओ। अरे यार ना तो तुम यार सारी थक। ना तुम जो बता, तुम हमसे आंख में चोली काय खेल रही? तुम जानते नहीं है ससुर इलाका की कौन है? हम दरोगा हैं। जानता हूँ, कैसू आदमी है, तभी तो खेलने में मजा आ रहा है। देखो ऐसा है, सफेद कोट वाले आदमी, ज्यादा खेलो मत, बकवास बंद करो, वरना तुम जानते नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? बेलैया को ब्याह हो सकता है। नहीं मतलब वो तो हमने भी अभी ठीक से नहीं सोचा, लेकिन तुमने सोचा होगा कि ये जो भी होगा, जो भी करेगा, ये खुद ही पुत्र करेगा। तुम शांत रहो। देखो भाई साहब ऐसे हुए, हमारी पहले प्यार से बात सुन लो। हमने तुमसे 10 बार कह दी, अब फिर कह रहे, हमें अपनों जान से प्यारो जो घर है वो नहीं बेचने, नहीं बेचने, नहीं बेचने। हप्पू सिंह यार अभी तो मैं शराफत से पेश आ रहा। अच्छा, लेकिन एक बात समझ लो, का जिनके घर की खिड़कियां कांच की होती हैं, वहां अक्सर पत्थर में लिपटी हुई धमकियां आती हैं। पहली बात तो सुनो,
हमारी कोनो कांच की खिड़की है नहीं है, लकड़िया की है बिल्कुल ठोस, और कोनो हमें पत्थर में लिपटो पर्ची वर्ची कटूना मिली, समझ गए? तो ये फालतू की धमकियां ना दो, हमको उससे नहीं डरते। हाँ वही, जो धमकी तुम्हें नहीं मिली उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन हप्पू सिंह एक बात समझ लो, आज तुम्हें पत्थर में लिपटी हुई धमकी मिली है, कल तुम्हारे घर पर बुलडोजर चल जाएगा और उसके जिम्मेदार तुम होगे हप्पू सिंह, तुम होगे। तुम एक पुलिस वाले को धमकी दे रहे हो है, और एक वकील बैठा हुआ उसको तुम धमकी दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा है? चलना हिम्मत है तो चल, लगा दे, बुलडोजर चलवा दे, बम गिरवा दे, कुछ भी कर दे, देखना ए खुदी पुत्र जान ले लेगा तुम्हारी। फालतू की बात कर रहे हो तुम। हम बात कर रहे हैं। अरे नहीं, तुम बता, तुम्हारी बात से क्या ये बिल में दोबारा आएगा चुपके की तरह? तो करो तुम्हें, तुम न बोलो, हम बोल रहे ना, बात कर रहे ना, छोड़। देखो हमें ज्यादा उंगरिया ना करो, नहीं तो सीधो हवालात में डाल देंगे हम। हप्पू सिंह जो आदमी है का पजामा, सिली बॉय। कौन सा बॉय? सिल्ली का बेटा। सारा शहर हमें अजीत सिंह छाबड़ा के नाम से तो क्या करें, नाचें का? एक बात समझ लो, इतना कानून मैं भी जानता हूँ, गिरफ्तार करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। हमारे तो पहले हम सारो गिरफ्तारी करते हैं, आदमी को दबोचते हैं, बाद में सारो सबूत ढूंढते हैं, समझ में आ रही बात? थाने चलो ना, क्या को समझ में ना आएगी ना इसको। अब तुम्हें हम हवालात में ले जाकर बढ़िया से पेलेंगे ना, तुम्हारी तोड़ाई करेंगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, वाटे दाल को भाव। चल हवालात चल, खोल दरवाजा। दरवाजा ड्राइवर खोलेगा, तेरे बाप भी खोलेगा, सारे मारेंगे रे भाग। चल चल चल। सारा शहर हमें अजीत सिंह छाबड़ा के नाम से। चल, मुझे मुकेश छाबड़ा नहीं जानता कौन, चल छोड़ दो, चल चलो, तुम्हें पता नहीं है हम कौन। नो नो डार्लिंग, इस बार हम पकड़े नहीं जाएंगे। आज शाम हम उसी होटल में जाएंगे जहां मैंने रेड मारी थी। चल चल, मैं बाद में फोन जाको अंदर भेज। जय हिंद सर। चल जाको अपनी रास्ता देखा, कहाँ को आदमी है जो। चल अबे चल, देख रहा है, चल छोड़ दो, अबे चल, छोड़ दो। छाबड़ा क्या तू फील कर रहा है बता? बहुत गर्दन में उंगलिया कर रहा हूँ तुम। आप समझ गए ना कि दरोगा के गर्दन में उंगलिया करने को नतीजा क्या होता है? हप्पू सिंह का बिना सबूत जेल में डालने का मतलब समझते हो? दादा हमने तो मैं जेल में डालो ही नहीं है। जेल में को है? मच्छर तक नहीं है। तू ना देख रहा हूँ ना मनोहर, गौर से देख, जेल में को देख रहा होगा। हाँ दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर। जेल में तो कोई है ही नहीं है, तो फिर टेंशन का बात की बताओ? हप्पू सिंह, सारा शहर मुझे अजीत सिंह छाबड़ा के नाम से जानता है। अजीत सिंह छाबड़ा को यहाँ रखना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। ना 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 ना, वो दादा छाबड़ा ऐसे कटू महंगो है ही नहीं है, सब सस्तो है। चाहे रोटी खाओ और चाहे डंडा खाओ, सब फ्री फंड में है। कहा है कि इतने की स्वागत व्यवस्था जो है ना, दूर दूर तक प्रसिद्ध है। टेंशन न लो तुम, सब मिलेगो। ऐसा सुन लो छाबरे, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। बता इसको, बता। क्या है कि यहाँ से तुम एक पीस में, सिंगल चेसिस में तुम यहाँ से बाहर निकल के दिखाई दो। बस कर बेनी, डर जाएगो। समझ गो जो हमारी बात, समझ गो। समझाऊंगा तो मैं तुम्हें, मुझे मेरा फोन दो, अपने वकील से बात करनी है। तुम कहूँगे गवर्नर हो, कलेक्टर हो, जो इतने ज्ञान पेल रहे, इतने सारे हमाओ हुक्म चलते हुए, समझ गए? हमाओ कानून चलते हुए, हम सजा देते, हम फैसला सुनाते, ज्यादा पजीदी न बांटो। लाखों रुपए देता हूँ मैं अपने वकील को, तो क्यों निकाल लेगा मुझे यहाँ से? छाबड़ा, एक्सक्यूज मी, पेशे से मैं भी एक वकील हूँ, बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी। सर आपका दोस्त तो दल बदलू निकला। एक सेकंड, जी का बकवास कर रहे हो? कबूल हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू? नहीं, इंग्लिश था, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो दोस्त, नहीं हिंदी में भी हमें समझ में ना आई बात। चुमलल तुम क्या ना, दोस्ती अपनी जगह, धंधा अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह, ठीक है ना। जैसे तुम दरोगा हो, पेशे से मैं वकील हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्लाइंट
और वकील के बीच की गुफ्तगू चल रही। जो आदमी का पजामा तुमको पता है क्या बात कर रहा हूँ? मिस्टर बेनी, आप मेरा केस लड़ रहे हैं या नहीं? 110%। मिस्टर छाबड़ा, आई एम फॉर योर हेल्प ओवर यार। मैं देखिएगा, ये बहुत चुटकियों में मैं आपको यहाँ से बेल दिलवा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बच्चों जैसा केस है, इसमें कुछ रब नहीं है। मैं अंदर से जानता हूँ कुछ नहीं है। स्मार्ट बॉय। तेरू सच में ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होगा, ज्यादा ज्ञान न पेलने, सारे घसीट के टोको पहले अंडर कर देंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर दरोगा, क्या नाम है इसका, हप्पू सिंह। एक क्लाइंट और वकील आपस में बात कर सकते हैं अपने केस के सिलसिले में, ये कानून में भी ये सही है। ओके? शेम शेम सर, आस्तीन का सांप तो सुना था, आप तो गले में लेकर घूम रहे हैं। चुप कर। तेरू सारे सच में दिमाग खराब हो रहा है, हमें लग रहा है अब तू पगला रहा है। तू एक काम कर, हमारे साथ थोड़ी बाहर चले, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ। एडवोकेट बेनी। हाँ ठीक है, तो चल। अरे इतनी आओ, तुम इतनी आओ, 2 मिनट आओ हमारे साथ। एक्सक्यूज मी छाबरा साहब, क्या मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ? शॉर्ट बॉय, कीप क्वाइट।